जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। प्रतिदिन कितना नाम जप करें कि हर कार्य में सिद्धि मिलने लगे। महर्षि रमण जी की दिव्य वाणी से। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग बिना अधिक संघर्ष के अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात परिश्रम करने के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं पाते। क्या यह भाग्य का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? महर्षि रमण जी कहते हैं कि जिसने अपने मन को भगवान के नाम में स्थिर कर लिया, उसके लिए संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, आखिर कितना नाम जप करना चाहिए? क्या 108 बार? क्या 1000 बार? क्या कोई ऐसी गुप्त संख्या है जिसके पूरा होते ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में सिद्धि आने लगती है? महर्षि रमण जी का उत्तर अत्यंत सरल है, लेकिन उतना ही गहरा भी है। वे कहते हैं, नाम जप का उद्देश्य संख्या पूरी करना नहीं, बल्कि मन को नाम में विलीन करना है। यही वह रहस्य है जिसे अधिकांश साधक समझ नहीं पाते। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि आज मैंने इतनी माला कर ली, इतना जप कर लिया, अब उसका फल तुरंत मिल जाना चाहिए। लेकिन नाम जप कोई व्यापार नहीं है कि जितनी संख्या बढ़ेगी उतना लाभ मिलेगा। नाम जप एक आंतरिक यात्रा है। कल्पना कीजिए 2 व्यक्तियों की। पहला व्यक्ति प्रतिदिन हजारों बार भगवान का नाम लेता है, लेकिन उसके भीतर चिंता बनी रहती है, मेरा काम बनेगा या नहीं, भगवान मेरी सुन रहे हैं या नहीं, मुझे फल कब मिलेगा। दूसरा व्यक्ति अपेक्षाकृत कम नाम जप करता है, लेकिन उसका प्रत्येक नाम प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से भरा होता है। धीरे धीरे पहला व्यक्ति थकने लगता है। उसे लगता है कि भगवान उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन शांत होता जाता है। एक दिन उसे अनुभव होने लगता है कि भगवान बाहर कहीं दूर नहीं है, बल्कि उसके अपने हृदय में ही विराजमान है। यही नाम जप की वास्तविक सफलता है। अब प्रश्न यह है कि आखिर वह अवस्था कब आती है? महर्षि रमण जी कहते हैं, जब तक जप करने वाला मैं बना हुआ है, तब तक जप अधूरा है। इस वचन को गहराई से समझिए। नाम जप की सफलता संख्या में नहीं, बल्कि उस अवस्था में है जहाँ नाम जप करने वाला स्वयं को भूलने लगता है, जहाँ केवल नाम रह जाता है, जहाँ नाम और साधक के बीच का भेद मिटने लगता है। महर्षि रमण जी नाम जप की 3 अवस्थाएं बताते हैं। पहली अवस्था, जप से ध्यान। शुरुआत में मन भटकेगा, विचार आएंगे, कभी उबाऊपन होगा, कभी आलस्य आएगा। लेकिन यदि साधक नियमित रूप से नाम जप करता रहे तो धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगता है। नाम मन को एक बिंदु पर ले आता है। यही ध्यान की शुरुआत है। दूसरी अवस्था है ध्यान से विलय। एक समय ऐसा होता है जब साधक को महसूस होता है कि वह जप नहीं कर रहा, नाम जब स्वयं होने लगा है। नाम उसकी सांसों में उतर आता है। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए भी नाम भीतर चलता रहता है। यही विलय की अवस्था है। तीसरी अवस्था, विलय से सिद्धि। अब साधक का कार्य अहंकार से नहीं होता, उसकी चेतना शुद्ध होने लगती है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, मन स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर होता है तब जीवन के कार्य भी सहज होने लगते हैं। यही वास्तविक सिद्धि है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलतफहमी को दूर करना आवश्यक है। अधिकांश लोग सिद्धि का अर्थ समझते हैं धन प्राप्त होना, हर इच्छा पूरी हो जाना या संसार का हमारे अनुसार चलना। लेकिन महर्षि रमण जी कहते हैं, सच्ची सिद्धि मन पर विजय है। जब मन शांत हो जाता है तब संसार की परिस्थितियाँ हमें विचलित नहीं कर पाती। जब भीतर स्थिरता आ जाती है तब बाहरी सफलता भी सहज रूप से आने लगती है। अब प्रश्न है कि साधक को प्रतिदिन नाम जप कैसे करना चाहिए। पहला, एक निश्चित समय निर्धारित करें। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त या रात्रि में सोने से पहले का समय विशेष लाभदायक माना गया है। दूसरा, संख्या से अधिक गुणवत्ता पर ध्यान दें। यदि 100 नाम भी पूरे मन से लिए जाएं तो वे हजारों नामों से अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। तीसरा, मन को जबरदस्ती रोकने का प्रयास न करें। जब भी मन भटके उसे प्रेम पूर्वक पुनः भगवान के नाम में लाएं। चौथा, नाम जब समाप्त होने के बाद कुछ मिनट मौन में बैठें। यहीं से वास्तविक अनुभूति प्रारंभ होती है।
यही नाम की शक्ति भीतर उतरती है। साधकों महर्षि रमण जी का अंतिम संदेश अत्यंत अद्भुत है। वे कहते हैं, नाम जप तब पूर्ण होता है जब नाम जप करने वाला ही समाप्त हो जाए। जब आप नहीं जपते बल्कि नाम स्वयं आपको जपने लगता है, जब नाम आपकी श्वास बन जाता है, जब भगवान का स्मरण प्रयास नहीं बल्कि स्वभाव बन जाता है, तब समझिए कि आपने उतना नाम जप कर लिया है जितना आवश्यक था, और उसी क्षण से जीवन में वास्तविक सिद्धि का आरंभ होता है। इसलिए प्रतिदिन कितनी माला करनी है, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या आपका मन भगवान के नाम में डूब रहा है? क्या आपका हृदय समर्पण से भर रहा है? क्या आपका अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है? यदि इसका उत्तर हाँ है तो समझिए आपकी साधना सही दिशा में चल रही है। भगवान का नाम केवल शब्द नहीं, वह स्वयं भगवान का जीवंत स्वरूप है। जय श्री राधे।